प्यास लगती है तो पन घट की याद आती है, और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। बुढ़ापा देख कर औलाद जब ठुकराती है, तब इस दिल में घुट घुट के मरघट की याद आती है। ये भजन में आपको उस समय का सुना रहा हूं जिस समय द्वारका नगरी जल में डूबने वाली थी, तो भगवान कन्हैया से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु ये बताइए कलयुग कैसा होगा, कलयुग कैसा होगा। तो भगवान कन्हैया बोले कि सुन अर्जुन, मैं तुझे बता रहा हूं कि कलयुग कैसा होगा। कि क्या तुम्हें पता है ऐ अर्जुन, क्या तुम्हें पता है ऐ अर्जुन, ये द्वापर जाने वाला है, अन्याय और कष्टों से भरा, अन्याय और कष्टों से भरा, अब कलयुग आने वाला है, क्या तुम्हें पता है ऐ अर्जुन। विधायक जी, कन्हैया अर्जुन से बोले कि अर्जुन जब कलयुग होगा तब क्या होगा। अब एक एक शब्द सुनना साहब। ना पुत्र पिता की कदर करे भैया काटेगा भैया को, काटेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम बने, पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को। और बड़ बेदर्दी मेरे भक्तों पे ये जुल्म ढहाने वाला है, अन्याय और कष्टों से भरा, अब कलयुग आने वाला है, क्या तुम्हें पता है ऐ अर्जुन। अब सुनिए ताऊ जी जो गले में मोछा डाले सफेद, ताऊ सुनना, कलयुग की विशेषता आपको बता रहा हूं सोनू भाई। ज्ञानी की कदर नहीं होगी, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। आपने कभी दूध की डेयरी पे लाइन लगी हुई देखी है, लेकिन ठेका वाले के पास लाइन लगी होगी, शराब के ठेके पर ये लंबी लंबी लाइनें लगी होंगी साहब। गलत तो नहीं कह रहा हूं? क्या कभी किसी दूध वाले के पास, दूधिया के पास लाइन लगी देखी है आपने? नहीं ना? हाँ। अब सुनिए, जहां पर ढोला नौटंकी रसिया जहां हो रहे होंगे ना, वहां लाखों की भीड़ होगी, पर जहां पर भगवान के नाम की चर्चा हो रही होगी वहां गिने चुने लोग होंगे। ये कलयुग की विशेषता है।
ज्ञानी की कदर नहीं होगी, अज्ञान बिकेगा कलयुग में। और इंसान बिके थे सतयुग में। कौन बिका था? राजा हरिश्चंद्र। सत्य की खातिर बिक गए, सब सूर्यवंशी थे। इंसान बिके थे सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। और सब धर्म कर्म की बातों को पानी में डुबोने वाला है। अन्याय और कष्टों से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है अर्जुन? चेयरमैन साहब, विधायक जी, ये समय समय की बात होती है। समय समय की बात है और समय समय का फेर, और समय बदलने में भैया ना लगे जरा सी देर। राजा से रंक हो जाए, रंक से राजा हो जाए, उसकी मर्जी है। जो अर्जुन, जिस अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर सुला दिया था, और वही अर्जुन जब भगवान कृष्ण के कहने पर गोपियों को छोड़ने गया तो चंद भीलों ने मिलकर के गोपियों को लूट लिया। यह आपने कहानी सुनी होगी। चंद भीलों ने जब गोपियों को लूट लिया, अर्जुन के बाण, अर्जुन का धनुष काम नहीं कर रहा है, तो आज अर्जुन बैठ गया और घुटनों में सिर डाल के रोने लगा और भगवान कृष्ण की याद करने लगा और कहने लगा, बन के हम दर्द मेरा हम साया, तू मेरी जिंदगी में आया, प्यार अपनों से भी ज्यादा मुझे किया तूने, आज करके चला पराया है, आज करके चला पराया है। तो अर्जुन बोला, कन्हैया ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है, आके तू देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। भैया कलयुग बहुत बढ़ गया है, इसलिए एक बार दोनों हाथ उठा के भगवान कृष्ण को बुला लो, कह लो कन्हैया आ जाओ, ये आपकी मर्जी है, आना ना आना, पार करो या ना करो, ये दोनों मर्जी आपकी। जब एक बार दोनों हाथ उठा के और कन्हैया को बुलाएंगे, कहेंगे क्या, आए मेरे श्याम लौट के आजा, फिर तेरे जिंदगी अधूरी है,
श्याम प्यारे की, बांके बिहारी लाल की, कन्हैया लाल की। क्या बात है।